काम के मुद्दे पे आते हैं। देखिए जो अभी 4 सेक्शन जो इंपॉर्टेंट आपके हैं, जो 4 पोस्ट हैं, एक जनरल की, एक डीपो की और आपकी अकाउंट्स और टेक्निकल, ठीक है। अगर देखा जाए जो आपके अकाउंट्स, आपको पता है जो आपका ये होता है क्या बोलते हैं फेज 2 होगा, तो फेज 2 में क्या होगा 3 पेपर होंगे, ठीक है। लेकिन जनरल और डीपो वालों को सिर्फ 1 पेपर देना होगा, ठीक है। अकाउंट्स और टेक्निकल वालों को 2-2 पेपर देने होंगे, मतलब पेपर 1 जो होता है वो सब लोग देंगे, पेपर 2 उनको अलग से देना होगा अपना अपना, ठीक है। जैसे कि अकाउंट्स वाले हैं तो उनको अपना 60 मार्क्स का एक एमसीक्यू पेपर देना होगा जिसमें कॉमर्स की चीज़ें आएंगी, और जो टेक्निकल वाले हैं उन्होंने अगर ग्रुप ए से चूज किया, ग्रुप बी चूज किया है, डिपेंडिंग ऑन जिससे भी चूज किया है उससे उनको एक 60 एमसीक्यू का एक पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आपको पता है ये जो पेपर 1 सबसे पहले अब होगा, पेपर 1 का ये पैटर्न है। आप अगर ध्यान से देखो जो हमारा फेज 1 हुआ था, फेज 1 में भी लगभग पैटर्न कुछ ऐसा ही था, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। इंग्लिश आई थी आपकी 25 मार्क्स की, 25 नंबर की, रीजनिंग आपकी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, एप्टी आपका 25 नंबर 25 मार्क्स के। सिर्फ आपका जो जीएस वाला पोर्शन है इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, यहाँ पे ये 25 से बढ़ के अभी 45 हो चुका है। अच्छा, तो एक बात ये है पहला। दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के, और टोटल आपको 90 मिनट्स मतलब 1.5 आवर का इस बार आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें जीएस में और ये तीनों को डिटेल में कैसे पढ़ना है वो आगे हम बात करते हैं। चलिए, ये क्या है? अच्छा, ये अकाउंट्स और टेक्निकल वाले हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये मेरा फोटे नहीं है, तो आप लोग देख लीजिए जैसे भी आप लोग पढ़ रहे थे। अकाउंट्स का आप लोग देख लेना कैसे तैयारी करनी है अकाउंट्स वाले, और ये टेक्निकल वाले जो हैं उन्होंने डिपेंड करता है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई, ग्रुप ए चूज किया है, ग्रुप बी चूज किया है, उस हिसाब से आप अपना सिलेबस देख लेना, और सिलेबस हिसाब से आप ये लोग यूट्यूब से पढ़ाई कर लेना। जैसे अभी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा मैक्सिमम चीज़ें, एल्केन अल्काइन सब चीज़ मिल जाए, ठीक है। इस पर मैं जाऊँगा नहीं, ठीक है। चलिए, अब आते हैं आपके जो पेपर 1 होता है उसके मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको पेपर 1 के बारे में तैयारी कैसे करनी है। देखिए, एक महीने में ना, पहली बात तो लोग पूछते हैं कहाँ से करनी है, क्या करनी है, तो देखिए सिलेबस मैं आपको बता दूंगा क्या चीज़ कहाँ से करना है। यूट्यूब से मैक्सिमम तैयारी आपकी हो सकती है, एक मॉक लेना पड़ेगा और एक यूट्यूब ही आपका सहारा बनेगा। ध्यान से देखेंगे, जो क्वांट है और जो रीजनिंग है, क्वांट और रीजनिंग में देखिए आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपने प्री निकाल के आए हो, आपने फंडामेंटल्स, आपको बेसिक अरिथमेटिक के चैप्टर्स आते हैं। रीजनिंग में जो बेसिक पजल्स होती हैं, बेसिक जो आपके डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, तो ये चीज़ आपने आइडिया है। अभी करना क्या है कि जैसे आप क्लर्क मेंस की तैयारी करते हो, चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो गया, चाहे एसबीआई क्लर्क हो गया, जैसे आप क्लर्क की तैयारी करते हो, रीजनिंग और क्वांट के लिए आपको सिमिलरली वही, बस आपको मेंस लेवल की डीआई लगानी है, मेंस लेवल की बजल लगानी है, मेंस लेवल की डेटा सफिशिएंसी लगानी है। तो एग्जैक्टली जैसे आप क्लर्क मेंस की, आप लोग मेरी क्लर्क मेंस वाली वीडियो देख लेना कि क्लर्क मेंस में आप क्वांट और रीजनिंग को जैसे तैयार करते हो, पूरे सेम पैटर्न पे, सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन पे वही तैयारी करनी है। कई लोग पूछते हैं भैया लेवल क्या रहेगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, लेवल क्या होगा। लेवल आपको देखो वही होता है, जैसे लास्ट ईयर के हिसाब से देखा जाए तो आपको क्लर्क मेंस के पैटर्न का ही होता है, ठीक है। लेकिन आप मॉक वगैरह लगा के भी चेक कर सकते हो। बाकी आप एक मॉक जरूर लेना, एक मॉक आपके पास होना चाहिए, जिससे आप हर हफ्ते में, फिलहाल अभी के हिसाब से हफ्ते में 2-2 मॉक, हर 3 दिन पे एक मॉक देते रहना, ठीक है। बाकी आपको मॉक से एग्जामिनेशन का लेवल ही पता चल जाएगा, तो आप लोग एक मॉक भी जाओ लगा लो। मैं नीचे आपको एक फ्री मॉक के लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर पैटर्न पे बना हुआ AG3 मीन्स का मॉक है पेपर 1 का, ठीक है। आप जो मॉक लगाओगे तो आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके किस तरह से आती है उसका लेवल का आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप अपना तैयारी स्टार्ट करना। सबसे पहले आप जो तैयारी स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आप एक मॉक लगा लिया करो, फ्री मॉक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए उस मॉक को अटेंड करिए। और अभी बताइए आपके परसेंटाइल कितने आ रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे परसेंट मत बताना, मुझे आप बताना परसेंटाइल कितने आ रहे हैं, अभी आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हो लोगों से। हाँ, जीएस वाला जो सेक्शन होगा वो थोड़ा सा आपका अटकेगा, लेकिन उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब आपको हो जाना चाहिए अगर आपने प्री का अच्छे से पढ़ा है। बाकी देखना आप कितना मार्क्स आ रहा है मुझे बताना, ठीक है। उसके बाद आपको एक मॉक परचेज भी कर लेना, उससे आपको फायदा मिलेगा कि आप मॉक्स लगाते रहोगे। क्वांट और रीजनिंग की सिर्फ इतनी तैयारी करनी है, एक मॉक ले लेना, एक मेंस लेवल की जो आप यूट्यूब से प्रैक्टिस करते रहना, और किसी पीडीएफ से जहां भी आप करते हो प्रैक्टिस, उससे बस प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। इंग्लिश के लिए अलग क्या करना भैया, यही नहीं करना। इंग्लिश के लिए भी देखिए सेम चीज करनी है, आपको जो मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ने हैं। सेक्शनल मॉक लगाना, ठीक है। सेक्शनल मॉक क्या होता है, वो जो क्विजेस होते हैं ना, क्विजेस में आपके जो ग्रामर वाली चीज़ें हैं, वर्ड स्वैप हो गया, आपका मतलब ये सारी चीज़ें, वर्ड स्वैप हो गया, सेंटेंस एरर हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहना इससे, क्योंकि आपका बेसिक तो क्लियर है, तो आप थोड़ा बहुत आपने ग्रामर पढ़ रखी होगी। मेंस में एक चीज़ बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है, वो होती है आपका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से तैयार कर लिया ना, तो कॉम्प्रिहेंशन में आप एज बना लोगे, इंग्लिश में अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे, ठीक है। अब
क्या करें भैया उसके लिए, जो आप डेली रीडिंग कर रहे थे ना और जो अभी भी आप करते हो, सिर्फ उसको करते रहो बस, उसको रोकना नहीं है। क्योंकि जब आप उसको करते रहते हो ना रीडिंग, एक दिन हमको लगता है कि यार कुछ फ़ायदा नहीं होगा, 2 दिन लगता है कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इट्स लाइक जैसे जिम आप करते हो ना, एक दिन में कोई चेंज नहीं आता, 2 दिन में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 15 दिन बाद आपको खुद चेंज दिखने लगता है। तो वही चीज़ है, आप रीडिंग जैसे कर रहे थे वैसे रीडिंग करते रहना कॉम्प्रिहेंशन के लिए, वो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और एक काम और करना, इसके ना जब आप सेक्शनल मार्क्स लगाना तो अलग से आरसी का मैं देख रहा था आपका क्लर्क मेंस लेवल का, जैसे मान लो मैं समझा रहा हूँ, जो भी आप मॉक लोगे तो आपको एफसीआई के तो मान लो 5, 10, 20 जो भी मॉक्स मिलेंगे, कम पड़ सकते हैं, तो आप क्या करना ना, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के जो आपके पुराने मॉक्स होंगे ना उनको भी लगा सकते हो, क्लर्क मेंस लेवल के कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, ठीक है। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, दैट इज पूरा जीएस। जीएस में इन्होंने लिख रखा है पूरा ये पार्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, कंप्यूटर एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। अभी देखो करना क्या है, पहली चीज तो प्री से अलग क्या करना है, तो प्री से अलग आपको सिर्फ ये करना है कि चीजों को इंडेक्स में पढ़ना है। अभी पिछली बार जैसे हमने किया होगा लूसन को शायद ऊपर ऊपर से देख लिया होगा, इस बार क्या है कुछ छोड़ना नहीं है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से कर लो। कोई डायनेस्टी आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आपने मुगल पढ़ा, तो मुगल के जितने भी राजा थे उन सब के बारे में, उन सबको क्या बोला जाता था, उनकी बुक्स कौन कौन सी पब्लिश हुई थी, उनको कहाँ दफनाया गया था, उनकी वाइफ का नाम, जो भी मतलब फेमस उनके बारे में चीज़ें हैं, क्या रॉक्स थे, कहाँ पे इंडेक्स उनके पाए गए, तो ये बेसिक फंडा आपको क्लियर करना है। कैसे पढ़ना बताऊंगा वो, देखो टॉपिक वाइज बात करते हैं। देखिए हिस्ट्री, सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखिए हिस्ट्री में मैंने जैसे पिछली बार भी आपको बताया था, एक आपको नोट्स मिल जाएगा मेरा, ठीक है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा। तो उस नोट्स में क्या है कि अगर आप समराइज वे में पढ़ना चाहते हो तो उससे पढ़ सकते हो, अदरवाइज किसी ने अगर लूसेंट से पढ़ा है तो आप लूसेंट से पढ़ लो। तीसरा, जैसे मैंने पिछली बार आप लोग को जब वीडियो बनाया था एफसीआई का, आपने मेरा जरूर देखा होगा, उसको 1.5-2 लाख लोग देखे थे, तो उसमें मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि हिस्ट्री के जैसे मान लीजिए लूसेंट आपसे नहीं पढ़ा था तो आप एक मैराथन अटेंड कर लो। मैंने आपको एग्जाम यहाँ पे मैराथन दिखाई होंगी, याद है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे ये भाई साहब हैं, जीवी क्या है ये, तो इन्होंने 7 घंटे जैसे ज्योग्राफी करवा रखा है वैसे इन्होंने हिस्ट्री का करवा रखा है। तो इससे क्या है, आपकी पूरी मैराथन में लूसेंट की आपकी जीके रिवाइज हो जाएगी। आप बोलोगे भैया सिर्फ पढ़ना है, नहीं, जो भी आप पढ़ रहे हो खासतौर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन तीनों को अपने लूसेंट की वो जो क्वेश्चन वाली आती है या फिर उससे, या फिर किरण की जो एसएससी वाली आती है ना, वो मोटी वाली अभी यहाँ पढ़ी नहीं है, वो मैंने पढ़ी थी, तो किरण की मैंने एसएससी के टाइम जो पढ़ी थी, क्योंकि एसएससी वाले क्वेश्चन ही आते हैं, तो किरण की हिस्ट्री वाला से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ये कर लेना। और देखो उसमें क्या होता है ना, जब आप खोलोगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी तीनों में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। हिस्ट्री के तहत 1000-1200 क्वेश्चन है, पूरे नहीं करने हैं आपको, लास्ट के 10 साल के उठा लेना, ज्योग्राफी में लास्ट के 10 साल के या फिर 5 साल के, लास्ट के 5 साल के, लास्ट के 5 साल के ज्योग्राफी के, लास्ट के 5 साल के इकोनॉमिक्स के, पीछे से उठाना स्टार्ट। जैसे मान लो हिस्ट्री यहाँ से खुल रहा है 20 पेज तक है, तो 20वें पेज से रिवर्स ऑर्डर में करना स्टार्ट करना, और जब 10 साल का आपको 5 साल का मतलब हो जाए तो फिर रोक देना। और क्या करोगे अभी और बता रहा हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी इकोनॉमी में क्या है, देखो ज्योग्राफी इकोनॉमी में क्या होता है, मैंने एनसीईआरटी से लिखा है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे क्या मुझे ऐसा लगता है कि जो लूसेंट वाला है मटेरियल उतना अच्छा नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगर किसी ने लूसेंट भी कर रखा है तो बढ़िया है, ठीक है। और वरना मैंने आपको यहाँ पे वही फिर बस से रेफर कर रखा है कि ज्योग्राफी के लिए ये जो क्या बोलते हैं आपका पूरा 7 घंटे का ये है मैराथन, ये देख लेना। ऐसा क्यों बोलता हूँ मैं समझा देता हूँ। आप सिलेबस अगर देखना चाहोगे तो ये देखो, ज्योग्राफी का आपका ये सिलेबस है, ठीक है, इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, ये ज्योग्राफी का आपका सिलेबस है, ठीक है, जिसमें आपको सोलर सिस्टम, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशनोग्राफी, फिजियोग्राफी डिवीजन, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, ये सब आएगा। सिमिलरली आपको इकोनॉमिक्स में ये पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, डिमांड सप्लाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन, टैक्सेशन स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक रिफॉर्म, पॉवर्टी और आरबीआई के बारे में। ये दोनों ही ये वाला फिलहाल ज्योग्राफी का अगर देखा जाए तो इसमें लगभग कवर्ड है। आप देखोगे यहाँ से सब कुछ वही है, सोलर सिस्टम, लॉन्गिट्यूड, हिमालयाज, ये सब प्लेटिट्यूड वगैरह, ये यहाँ तक कवर हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं भैया ये इंग्लिश में है, तो आप मैंने हिंदी का भी खोल रखा है आप लोग का शायद, तो ये रहा पूरा आपका ज्योग्राफी का। अच्छा ये तो पूरा ही है शायद, तो इसमें ज्योग्राफी वाला पोर्शन निकाले ना, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाला, ठीक है। फिर ऐसे इकोनॉमिक्स भी आप कर लोगे, इकोनॉमिक्स की ये पूरी आपको मैथड मिल जाएगी, ये हिंदी में है शायद, ये वाली तो हिंदी में है, आर्थिक निर्जन, ये पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा। और यही चीज़ आपको इंग्लिश में मिल जाएगी ये मैराथन की। तो इन्होंने अच्छा क्या कर रखा है कि साथ में आपको बेसिकली जो टीसीएस के क्वेश्चन आए हुए हैं, सीजीएल के, एसएससी के, एमटीएस के, वो सारे करवा दिए हैं। तो जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा था कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी में जो आपको टीसीएस के क्वेश्चन करने हैं, मैंने लिख रखा होगा कहीं ना कहीं, हाँ ये लिख रखा है मैंने कि रिसेंट एसएससी के क्वेश्चंस,
तो ये भी करना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। रिसेंट एसएससी क्वेश्चन भी करना आपके लिए जरूरी है। अभी एमटीएस का जैसे मान लो होगा, एमटीएस का होगा, फिर आपका एसएससी का, सीजीएल, सीएचएसएल जो भी हुए होंगे, इन सब के क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि इनसे पूछ लेता है। अच्छा, तो अब तो चलो ज्योग्राफी का हो गया, इकोनॉमी का हो गया। भैया हिस्ट्री में क्या बता रहे थे आप? हिस्ट्री में मैंने आपको नोट्स बताया, और एक बात और ध्यान रखना, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो दो तीन चीज दिमाग में रखना जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपका मॉडर्न इंडिया से बहुत क्वेश्चन आता है, आपको पता है, मॉडर्न इंडिया से आता है, ठीक है। फिर आपका मेडिवल से आता है। मॉडर्न में क्या क्या आता है? गवर्नर जनरल के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। लॉर्ड जनरल किसको बोलते थे? गांधी जी के सारे मूवमेंट्स पूछ लेगा, जो उनकी क्रोनोलॉजी में कब क्या हुआ था, 20 में, 42 में, सब कैसे कैसे हुआ था, ठीक है। फिर मिडिवल में आएंगे तो डायनेस्टी देख लीजिएगा। डायनेस्टी में कौन कौन सी? मुगल इंपॉर्टेंट है, मराठा इंपॉर्टेंट है, आपकी मगध इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने नोट्स जो मैंने शेयर किए थे, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपके नोट्स हैं, ध्यान से देखो, और ढंग से वो स्टार्ट किया जाए तो वो मगध से ही स्टार्ट है। तो अच्छे से मैंने कर रखा है, मैंने पूरा नोट समझा रखा है। अभी पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप लोग पढ़ लेना, ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, मैं शेयर कर दूंगा वहाँ पे, और शेयर्ड है ऑलरेडी। तो मगध में जितने भी राजा हैं उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या भाई, कि हरण्यका में कौन कौन इंपॉर्टेंट राजा हुए थे, इनको क्या बोलते थे, पहली बुद्धा काउंसिल कहाँ मिली थी, इन्होंने किसको कैपिटल बनाया, तो मैंने पॉइंट्स में पूरा समझा रखा है, ठीक है। चलो, ऐसे आपको पूरा मौर्य मिल जाएगा। फिर अशोका वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आता है अशोका वाला। तो अशोका का टाइमिंग देख लीजिएगा, गवर्नर थे, उपगुप्त कौन था, जेम्स प्रिंसेप कौन था, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप देख लेना, इसमें सब कुछ पूरा कवर्ड है, पूरा कवर्ड है, ठीक है। गुप्तास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, गुप्तास देख लीजिएगा, तो पूरा आपको यहाँ मिल जाएगा। छोला डायनेस्टी, दंते दुर्ग, ये सब मिल जाएगा। फिर मैंने लिख भी रखा था, लाइक ये आपके ह्यूनसांग वगैरह, ये पूछ लेता है ह्यूनसांग किसके टाइम पे आया था, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था, तो ये सब मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बेसिकली मिल जाएगा। फिर ये सेव डायनेस्टी वगैरह ये सब आ जाता है, ठीक है। तो ये देख लेना, सेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद, ये सब आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग गंदी है, देख लेना, गंदा हो गया। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, फिर ये बंगाल देख लेना, बंगाल से आ जाता है चार्टर्ड एक्ट, ठीक है। ये जो मैंने बताया था अभी, गवर्नर जनरल पूछ लेता है या फिर लॉर्ड पूछ लेता है, तो कौन कौन से लॉर्ड थे और गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और एक चीज़ और जो मैंने बताया, यहाँ बहुत छोटा लिखा हुआ है, इसकी पूरी ना आप लोग एक काम करना, क्रोनोलॉजी बना लेना, कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी तो वो वेरियस सभाएं करती थी, तो उसमें क्या क्या हुआ वो देख लेना पूरा। 85 में बॉम्बे हुआ, 87 में हुआ था, मुस्लिम प्रेसिडेंट हुए थे, 906 में स्वराज हुआ, 7 में सूरत हुआ था, 16 में लखनऊ पैक्ट, 17 में एनी बेसेंट आई थी, तो ये देख लेना चाहिए। और फिर गांधी जी का पूरा मैंने लिख रखा होगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा ये देख लेना। इन केस जैसे मान लो ये नहीं होता है, इससे समझ ज़्यादा नहीं आता, तो मैंने बताया था आप वो मैराथन देख लेना हिस्ट्री वाला, उससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया मोटा मोटा। अच्छा, अभी हिस्ट्री हो गया, उसके बाद क्या भैया? हिस्ट्री के बाद एक चीज़ और आपको करनी है, एंड दैट इज कंप्यूटर एंड करंट अफेयर। अच्छा, जनरल साइंस को भी देख लो। जनरल साइंस में बेसिकली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीन चीज़ पढ़नी है। कहाँ से पढ़ोगे? लूसेंट से पढ़ लो, लूसेंट बढ़िया दिया हुआ है। और इस बार ध्यान रखना, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि क्लास 10th लेवल तक की आएगी, ठीक है। तो जो ये है थोड़ा सा आपकी टफ होंगी, और 10th लेवल तक के क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। बस समझ में आ रही है? तो जो आपके वो क्या बोलते हैं, वो केमिस्ट्री में वही सब जो फॉर्मूला होते हैं, सॉल्ट होते हैं, वो सब चीज़ें आपकी आएंगी। तो लूसेंट में पढ़ लेना, लूसेंट में आपको पूरा मिल जाएगा। फिर आप प्रैक्टिस कर लेंगे किरण वाली बुक से जो मैंने बताया था, और रिसेंटली जो एसएससी क्वेश्चन है वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इतना आपको काम करना है जनरल साइंस में। लूसेंट मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिट्रेट कर रहा हूँ, लूसेंट रामबाण है, लूसेंट एफसीआई के लिए फिलहाल रामबाण है। मैं आपको देखो और ज़्यादा चीज़ें करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लूसेंट आप कर लो अच्छे से, ठीक है। लूसेंट आपको बहुत सारा करेगा। तीसरा, जैसे ये हो गया, अब कंप्यूटर भी आएगा आपका, कंप्यूटर भी आएगा। तो कंप्यूटर के लिए क्या करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, एक तो कंप्यूटर की पीडीएफ है जो कि मैंने हाईलाइट करके अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रखी है। उसमें क्या है, बेसिक जो कंप्यूटर के हैं, हिस्ट्री, क्या क्या पार्ट्स हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उस पीडीएफ से आपने पढ़ लिया, ठीक है। फिर आपने जो क्वेश्चंस हैं ये आपको मिल जाएंगे, कंपाइलेशन मिल जाएंगे, जो अभी आरआरबी पीओ क्लर्क हुआ था, नाबार्ड का डीए हुआ था, नाबार्ड ग्रेड ए, तो इसमें जो क्वेश्चन आया है पिछले 6-7 महीनों में या फिर 1 सालों में, इनके क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन देखने से फायदा ये होता है कि रिपीट हो जाता है ना, आईबीपीएस बनाता है पेपर, कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, वो देख लेंगे। फिर मैंने एक छोटा सा रिकमेंडेशन पिछले बार बताया था आपको कि एक अरोड़ा एजुकेटर करके हैं, आप यूट्यूब पर डालोगे तो वो कंप्यूटर के ही सारे एमसीक्यूज कराते हैं, आरआरबी के लिए, पीओ के लिए, क्लर्क के लिए, नाबार्ड के लिए, सबके लिए कराते हैं। एफसीआई के लिए भी आपको मिल जाएगा, उनसे देख लीजिएगा, थोड़ा सा उनसे आपको फायदा मिलेगा। करंट अफेयर्स क्या करेंगे, अभी जो प्री वाला आपका पेपर हुआ वो मैंने ऑब्जर्व किया, कुछ क्वेश्चन मैंने देखे, मैक्सिमम जो आपकी करंट अफेयर्स थी लास्ट के 5-6 महीने से ही आई थी, ठीक है, 5-6 महीने से ही आती है। तो फिर से वही बात हम लोग देखेंगे, अगर आपका मार्च के फर्स्ट वीक में एग्जामिनेशन है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने इधर कर लिया, और जनवरी, फरवरी को अच्छे से कर लेंगे। तो अभी आप क्या करो, जनवरी तक अच्छे से करो, जैसे फरवरी स्टार्ट हो जाएगा फिर फरवरी को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन तीनों का मैराथन देख लेना। जनरल साइंस इसको सिर्फ लूसेंट से कर लेना, इसको मैंने बताया पीडीएफ और अरोड़ा एजुकेटर से कर लेना।
करंट अफेयर जो हो गया मैंने बताया 5-6 महीने का। अच्छा करोगे कहाँ से? करंट अफेयर्स का मैंने बताया चूंकि हल्का हल्का आता है तो आप शॉर्ट पीडीएफ कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो करंट के लिए आप क्या कर सकते हो, 2-3 ऑप्शन है। एक अफेयर्स क्लाउड करके ऐप आती है, अफेयर्स क्लाउड से आप इनकी जो वीकली पीडीएफ आती है एक तो वो कर सकते हो, ठीक है। और एक ऑप्शन मैं आपको और देता हूँ, द हिंदू रिव्यू आता है, ठीक है। द हिंदू रिव्यू आता है अड्डा का, ये आपको गूगल करोगे मिल जाएगा, द हिंदू रिव्यू अड्डा 247 आपको मिल जाएगा। कैरियर्स पावर करके कुछ आता है, तो या तो इससे कर लो। ये पूरा मंथली होता है, ये मंथली होता है, एक एक मंथ का उठा के क्विक वे में जल्दी आप कर सकते हो। ये आई थिंक 40-50 पेज का होता है और ये आपका 20-30 पेज का होता है मंथली वीकली, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर लेना, हल्का क्या करना है, इसमें मंथली करने की जरूरत नहीं है। तो दैट वाज इट। इतना आपके लिए जो आपका FCI AG3 है उतना ही आपके लिए इनफ होगा। इतना करिए और बढ़िया से तैयारी करिए। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है सब कुछ कवर हो गया हो। कुछ भी और पॉइंट हो जो आपको डाउट लग रहा हो वो डिस्कशन कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी लास्ट में एक छोटी बात बोलूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा और बताइए कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसे लगी। जरूर अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि जब पता चलता है कि सही किया है खराब किया है, ठीक है। और तीसरी बात ये कि शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे FCI तैयारी कर रहे हैं, जिन लोग का पेपर हो चुका है, उन सब सारे वीडियो शेयर कर दीजिएगा। एंड दैट्स इट। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।